वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। आज हम आपके लिए एक और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं रिगार्डिंग DHA फेज़ 6। हम इसकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ और शुरू होने से लेके अब तक किन स्टेजेस से गुजर चुका हुआ है। इसके साथ साथ हम इसका फ्यूचर भी डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एड्रेस करेंगे जो क्लाइंट्स के ज़हन में होते हैं, जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। वंस अगेन हमने हसन अली को इनवाइट किया है कि वो हमारे साथ अपने व्यूज़ शेयर करें रिगार्डिंग DHA फेज़ 6। बड़े एक्सपर्ट हैं DHA फेज़ 6 के। लेट्स टॉक टू हसन। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जाजिब भी, मैं ठीक हूँ। हसन, मैंने आज फिर आपके लिए एक लिस्ट तैयार की हुई है क्वेश्चंस की रिगार्डिंग DHA फेज़ 6। ठीक है। सबसे पहले हसन का नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। कोई भी आपका क्वेश्चन है या आपकी कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है रिगार्डिंग DHA फेज़ 6 तो आप हसन को कॉल कर सकते हैं। काफ़ी कीन आए रखते हैं ऑन द मार्केट ऑफ DHA फेज़ 6। हसन, टर्निंग टू यू। जी। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आज हम DHA फेज़ 6 की हिस्ट्री डिस्कस करें। ठीक है। और पहला सवाल आपसे ये है कि फेज़ 6 जो प्रोजेक्ट है DHA का शुरू कब हुआ था? सही, ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। और उस वक्त क्या सेक्टर थे इसके? जो 2005 में इसको स्टार्ट किया था DHA 2 एक्सटेंशन के नाम से। ठीक है। तब इसके सेक्टर A से लेकर T तक थे। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेज क्या थी? अनाउंस हो गया, फिर क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेज इसकी ये हुआ कि ये सर्टिफिकेट्स अनाउंस हुए। ठीक है। फिर उसके बाद इसका 3 साल का पेमेंट प्लान था। जैसे कोई फ्रेश बुकिंग होती है और फिर लोग इंस्टॉलमेंट जमा कराते हैं। बिल्कुल, डाउन पेमेंट होती है, प्रोसेस वो सारा इधर भी था। हाँ जी, दे के फिर उसके बाद इसकी इंस्टॉलमेंट्स थी। ठीक है। 3 ईयर पेमेंट प्लान। 3 ईयर का इसका पेमेंट प्लान था। तो कुछ ने इसको जो है वो 2008, 9, 10 में क्लियर करवा लिया। ठीक है। कुछ ने हाफ इंस्टॉलमेंट्स पे की और छोड़ दी और कुछ ने बिल्कुल नहीं करवाई। अच्छा हसन, जिन लोगों ने बिल्कुल भी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की या जिन्होंने हाफ इंस्टॉलमेंट्स पे की, उनका क्या स्टेटस है? ये जो मेरी पिछली वीडियो आपने देखी है ओपन सर्टिफिकेट्स के बारे में, ये वही। हाँ जी, वो जो हमारी लास्ट डिस्कशन हुई थी। जी, ये वही फाइल्स हैं। ओपन सर्टिफिकेट्स। जी, ये वही सर्टिफिकेट्स, ये वही बैलेंस। ठीक है। अच्छा हसन, जिन लोगों ने 2008, 9, 10 में पेमेंट प्लान के मुताबिक इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहे, उनका क्या स्टेटस है? उनको क्या DHA की तरफ से अलॉटमेंट लेटर मिल गया? फिर जिन्होंने 2008-9 में क्लियर करवा ली उनको DHA ने प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दे दिया। फिर उसके बाद 2018 में इसकी बैलेटिंग की और उसमें जो DHA 2 एक्सटेंशन है उसका सेक्टर A को बैलेट किया। हसन, पहले तो 2 बातें क्लियर करें। आपने कहा कि लोगों ने पेमेंट प्लान को फॉलो करते हुए जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे की 2008, 9, 10 में अपना प्लॉट सर्टिफिकेट से फाइल बना ली और डिस्क्लियर कर लिया, उनको DHA ने अलॉटमेंट लेटर दिया प्रोविजनल। जी। ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर क्या है? प्रोविजनल लेटर RZ अलॉटमेंट लेटर है ये। अच्छा जी। और सेकंड जो बात आपने बताई कि 2018 में बैलेट हुआ। जी। ठीक है। हमारी ऑडियंस को उम्र ये नहीं पता होता कि बैलेटिंग क्या है। बैलेटिंग क्या होती है? बैलेटिंग बेसिकली ये है कि आपको एक सोसाइटी जब बैलेटिंग करती है तो मतलब आपकी प्लॉट स्ट्रीट अगर आपको प्लॉट आ गया, उसमें आपकी फ़ाइल बैलेटिंग में आ गई है, मतलब ये कि आपकी प्लॉट को फाइल को पक्का प्लॉट और स्ट्रीट नंबर लग गया। अच्छा, तो आपको मतलब बैलेटिंग का मतलब ये होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हसन ने आंसर दिया है कि बैलेटिंग से बेसिकली मतलब है कि आपको ये पता चल गया है कि आपका प्लॉट नंबर क्या है और वो किस स्ट्रीट में होगा और किस स्ट्रीट में होगा। जी बिल्कुल। अच्छा हसन, 2018 में इसकी बैलेटिंग होती है पहली दफ़ा। ठीक है। फेज़ 2 एक्सटेंशन की। जी। और सेक्टर A की बैलेटिंग हुई। जी, सेक्टर A के 400 प्लॉट्स की बैलेटिंग हुई थी। ठीक है, ये इसकी पहली बैलेटिंग। ये बैलेटिंग 2005 के बाद 2018 में इसकी फर्स्ट बैलेटिंग होती है। अच्छा, अब ये बताएं कि उस वक्त भी ये फेज़ 2 एक्सटेंशन ही था या फेज़ 6 बना ये 2018 में? 2018 तक ये, बल्कि 2019 तक मैं कहूँगा कि ये DHA 2 एक्सटेंशन ही था। अच्छा जी। फिर 2020 के स्टार्ट में जो है इसका DHA 6 का बोर्ड लगा था। अच्छा। और 2021 में जब इसकी 7 अक्टूबर को बैलेटिंग की और उसमें 2800 प्लॉट्स को, काफ़ी बड़ा नंबर था ये प्लॉट्स का, तो 2800 प्लॉट्स को इन्होंने बैलेट किया और फिर इसको प्रॉपर जो है बोर्ड भी लगा के अनाउंस किया DHA 6। अच्छा, यानी कि 2021 में अभी रिसेंट लास्ट ईयर जी इसका कह सकते हैं कि जी पहला मेजर बैलेट हुआ जी, क्योंकि इससे पहले तो आपने बताया कि 400 प्लॉट्स का छोटा सा बैलेट था। ठीक है। अभी इसका 2800 प्लॉट्स का बैलेट हुआ। 2800 प्लॉट्स पर 2800 जो है प्लॉट्स का बैलेट हुआ और इसको ऑफिशियली फेज़ 2 एक्सटेंशन को चेंज करके फेज़ 6 कर दिया, 6 बना दिया। जी। अच्छा हसन, फर्स्ट टाइम इसका मैप कब आया था? इसका पहला मैप जब 2018 में सेक्टर A की बैलेटिंग की थी तो उसके 400 प्लॉट्स के जो बैलेटिंग की थी तो उसी का मैप इन्होंने निकाला था
तो और उस वक्त चलें पहले आप जी जी, उसका जो है सेक्टर ए का ही मैप आया था और उसका बाकी किसी सेक्टर का बी सी टी तक तो टी उसका कोई मैप नहीं आया था, सिर्फ सेक्टर ए का मैप आया था। अच्छा हसन, जो उसकी 18 में बैलेटिंग हुई और मैप आ गया, वो लोकेशन क्या थी उस वक्त? लोकेशन कहाँ दिखाई जा रही थी? फेज 2 एक्सटेंशन किधर होगा? सर यही जो आपका एक्सप्रेस वे आता है DHA 5 से, ठीक है, वो जो हाईवे से कनेक्ट होता है, हाईवे से इस्लामाबाद हाईवे से कनेक्ट होता है। और DHA एक्सप्रेस वे आपका ये तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव है जो आपको सीधी DHA 6 सेक्टर ए में ले जाती है। अच्छा, तो जब 18 में मैप आया, जब ये 2 एक्सटेंशन ही था, तब इसकी लोकेशन वही शो हुई जो अब 6 की है। जी जी वही है। ठीक है, तो अब इसका बैलेट आपने बताया हुआ है 2021 में, जिसमें 2800 प्लॉट जो हैं जी बैलेट, वो बैलेट उनके प्लॉट स्ट्रीट लग गए जी ऐसे ही। अब मुझे ये बताएं कि बैलेट हो गए हैं प्लॉट्स, तो अभी DHA की तरफ से इस एरिया में डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन है? बल्कि एक और क्वेश्चन का भी इसके साथ जवाब दें कि अब जो बैलेटिंग हुई 2021 में और ये फेज 6 बन गया, अब सेक्टर्स कौन से थे? अब जब 7 अक्टूबर को इन्होंने जो बैलेटिंग की है 7 अक्टूबर 2021 को, उसमें जो इन्होंने प्रॉपर अनाउंस सेक्टर किए हैं जिनका मैप भी निकाला है, वो सेक्टर B3, C1, C2, C3 है और उसके बाद C3 एक्सटेंशन है। अच्छा हसन, जो आपने भी सेक्टर्स बताए हैं जो फेज 6 के बने 2021 की बैलेटिंग के बाद, उसमें आपने एक सेक्टर मिस कर दिया, दैट इज़ B2। अक्सर मुझे लोग कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी फेज 6 का अलॉटमेंट लेटर है, B2 लिखा हुआ है इस पर, वो किधर है? सर ये आपने अच्छा सवाल किया है, ये मुझसे भी लोग पूछते हैं B2 सेक्टर का। तो इसका मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इसका DHA 6 का मैप देखें तो उसमें काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट का लिखा हुआ है, तो मे बी ये वहाँ पे कहीं पे बनाया जाए या जो सेक्टर डेवलप हो चुके हैं इसके उन्हीं में कहीं पे इसको एडजस्ट किया जाए। क्या DHA की तरफ से पहले भी कोई इस तरह की मिसाल हमें मिलती है जहाँ पे प्लॉट्स एडजस्ट हो रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, DHA 3 में इस तरह की कितनी मिसालें हैं जहाँ पे प्लॉट एडजस्ट होते हैं, लोकेशन चेंज होती है और उसके जो है वो एडजस्ट हो जाती है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि फेज 6 में ही मिलेगा? जी जी फेज 6 में। अगर आपके पास DHA का अलॉटमेंट लेटर है और उसके ऊपर B2 लिखा हुआ है, अगर DHA ने मेंशन कर दिया है तो वो आपको देगा, वो आपको देगा, वो आपको फुलफिल करेगा, वो आपको फुलफिल करेगा, DHA 6 में ही आपको मिलेगा। अच्छा हसन, एक बात ये बताएं, आपने सेक्टर्स बता दिए और अब मैं स्टोरी भी सुना दी कि बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है। हसन, ये जो भी आपने सेक्टर्स बताए हैं DHA फेज 6 के, जिस तरह B3 हो गया, ये हो गया, C2, C3 हो गया, इसकी डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, वो ऑडियंस को बताएं जरा। जैसे भी अगर इनकी मैं डेवलपमेंट का आपको बताऊं तो जो सेक्टर्स बन चुके हैं B3 से लेके C3 तक, ये 2800 प्लॉट्स जो हैं इन्होंने डेवलप कर दिए हैं, स्ट्रीट्स बन चुकी हैं, ब्लैक टॉप हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल लग चुके हैं, जस्ट उनको ऑपरेशनल करना बाकी है। B3 में 2 बड़े पार्क्स बना दिए हैं। अच्छा जी, और तकरीबन सारी स्ट्रीट जो है इसकी ब्लैक टॉप हुई हुई हैं। और इसके अलावा अगर आप जाके ऑन ग्राउंड वहाँ पे जाके अगर देखें तो काफ़ी मेजर लेवल पे वहाँ पे मज़ीद डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अच्छा हसन, मैंने सुना है कि फेज 6 में कोई ब्रिज बन रहा है, ठीक है, जो उसे कनेक्ट करेगा वैली के साथ, ठीक है, ब्लू बेल उसके सेक्टर के साथ करेगा, उसका क्या डेवलपमेंट स्टेटस है? सर वो भी तकरीबन अभी आधा तैयार हो चुका है, ठीक है, नियर टू कंप्लीशन है वो। अच्छा, वो भी फिर इसकी कनेक्टिविटी होगी, एक तो होगी ना एक्सप्रेसवे से, एक तो एक्सप्रेसवे से होगी, दूसरी इसकी कलर सैदा रोड ब्लू बेल सेंटर्स होगी वैली के थ्रू। अच्छा हसन, डेवलपमेंट होगी, आपने हमें पूरी इसकी बैकग्राउंड भी बता दिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड की है। अब सबसे अहम सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ, वो प्रोजेक्ट जिसको तकरीबन 16 साल लगे हैं, फेज़ 2 एक्सटेंशन 2005 में शुरू होता है, ठीक है, 2021 में आके वो फेज़ 6 बन जाता है। बीच में एक लंबा अरसा है जब लोगों ने, आपने बताया कि इंस्टॉलमेंट्स पे की हुई थी, तब इसका कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स को सरमायाकारी करनी चाहिए कि नहीं? देखें जाज़िर भाई, इसमें मैं यही कहूँगा कि 16 साल का जो टफ टाइम था, जो इसको कंप्लीशन की तरफ लगा है, तो वो काफ़ी टफ टाइम था। मैं ये कहूँगा लोगों से कि वो समझें कि उनका वो टफ टाइम गुजर चुका है। जितना सीरियस DHA डेवलपमेंट को लेके 2021 में नज़र आया, शायद ही हिस्ट्री में कभी DHA इतना डेवलपमेंट को लेके कभी सीरियस हुआ हो, ना कि DHA 6 और भी बाकी फेजेस में भी DHA डेवलपमेंट को लेके काफ़ी तेज़ है। इस साल अगर देखा जाए, ये जो साल अभी गुजरा है, तो
मेरा ये मशवरा है लोगों को कि अगर इतने सालों से आपने चीज़ एक होल्ड की हुई है तो ये अब आपके कंप्लीशन की तरफ है, ये प्रोजेक्ट अब आपके कंप्लीशन की तरफ है। तो इसको जस्ट 5 साल का मैं आपको कहूँगा कि इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। इंशाल्लाह इसी 5 साल के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट प्रॉपरली डिलीवर होगा। अच्छा हसन, ठीक है, 16 साल वेट करने के बाद ऑफ कोर्स अगर DHA किसी अब एक जगह को टेकअप कर रहा है और डेवलपमेंट बहुत स्पीड से कर रहा है तो ऑफ कोर्स इट शोज कि DHA कमिटेड है बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की तरफ लेके जाने के लिए। बिल्कुल। हसन, प्राइजेस का बताएं कि देखिए प्राइजेस भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करना है तो आपने डेवलपमेंट का बताया कि डेवलपमेंट बहुत अच्छी चल रही है, बड़ी स्पीड से चल रही है और DHA भी कमिटेड है। प्राइस का बताएं कि प्राइजेस इसकी भी क्या चल रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे भाई इसमें मैं बताता हूँ आपको जो इसकी अभी प्राइसेस रिसेंटली चल रही हैं। कनाल एक तो बेसिकली जो DHA 6 है वो बेस्ड ऑन कनाल, 10 मरला कोई भी नहीं है। 10 मरला इसमें थोड़ा बहुत है सेक्टर A में, वो अभी मैप में भी नहीं है और उसका जो है अभी वो मार्केट में भी सेल परचेज के लिए ऑन ग्राउंड है, ऑन ग्राउंड थोड़ा बहुत है। अच्छा, लेकिन सेक्टर A में है लेकिन अभी मार्केट में सेल के लिए वो नहीं है 10 अच्छा, आप प्राइसेस का और बाकी जो प्राइजेस हैं अगर हम थ्रू आउट कनाल की देखें DHA 6 में तो बैलेट सेक्टर्स को मिला के वो बनती है तकरीबन 125 से ब्रैकेट स्टार्ट होती है और सेक्टर A की तरफ अभी हम अगर आ जाएं तो 185 तक जाती है। अच्छा, ये जो बैलेटेड की आप बता रहे हैं, ये जो 120 वाले हैं ये बैलेटेड हैं पर ऑन ग्राउंड नहीं है? ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। जैसे भी ये जो B3 और C3 से लेके जो प्लॉट्स हैं कनाल के, इनकी ब्रैकेट जो है वो 125 से लेके 140 है और जो सेक्टर A के कनाल के प्लॉट्स हैं उनकी ब्रैकेट जो है वो 180 से 185 है। तो वो जो आप अभी 120 का बता रहे थे वो कोई प्लॉट्स होते हैं जो समटाइम मार्केट से भी कम मिल जाते हैं, वो जो बहुत ख़राब प्लॉट हो इस तरह का कोई, ठीक है जी। तो 125 से लेके 30 की ब्रैकेट है, 40 की ब्रैकेट है B3 वगैरह की जी, और सेक्टर A की ब्रैकेट आपने बताई 180 टू 185 और ये वो प्लॉट है जो ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। ऑन ग्राउंड अवेलेबल यहाँ पे हसन कैटेगरी के प्लॉट्स भी हैं? बिल्कुल सर जी, कैटेगरी पार्क फेसिंग वगैरह हो गए, जी जी बिल्कुल, कॉर्नर हो गए और सॉलिड भी हैं और सॉलिड और ऑन ग्राउंड भी हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखिए लोगों का तो ये होता है ना कि अगर हम किसी जगह पे 5 साल के लिए आप मशवरा दे रहे हैं व्यूअर्स को कि 5 साल के लिए तो होल्ड करें, ठीक है, तो उनको फिर ये भी तो होगा ना कि हम कुछ जगह लें तो वो सॉलिड और की अच्छी चीज़ हमें मिल जाए। अगर आप इसकी मैं वीडियो दिखा सकूं तो DHA फेज 6 का जो एरिया है B3 से C3 तक ये टोटल सॉलिड लैंड है। यहाँ पे कटिंग है, यहाँ पे फिलिंग कहीं पे भी नहीं है। ये सब पहाड़ियाँ थी जो DHA ने काटी हैं, ये काट के जगह को लेवल किया जा रहा है। ये प्रॉपर सॉलिड जगह है, यहाँ पे कहीं पे भी फिलिंग नहीं है। हसन, which means कि फेज 6 इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और एक और चीज़ है कि रीजनेबल भी है। बिल्कुल सर जी, आप मुझे बताएं कि DHA के 1 से लेके बाकी 5 फेजेस में कनाल का प्लॉट कहाँ पे आपको 125 या 140 में मिलता है? और हसन, ये जो आप 25-30 वाला कह रहे हैं जब फिर बताएं कि ये ऑन ग्राउंड अवेलेबल है? जी बिल्कुल ऑन ग्राउंड अवेलेबल। दैट्स वेरी नाइस और सॉलिड भी हैं जी। सो थैंक यू वेरी मच हसन। एक दफ़ा फिर आपने बड़ी डिटेल से फेज 6 को कवर किया। हसन का नंबर एक दफ़ा फिर स्क्रीन पे शो हो रहा है। DHA फेज 6 के प्लॉट्स परचेज़ करने के लिए आप हसन से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम बड़ी डिटेल से हसन जो है आपको फेज 6 की कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे। इन द मीन टाइम डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप वॉचिंग, वी विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग ऑल फेजेस ऑफ DHA in Rawalpindi and Islamabad. Thank you very much.